पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। कतर ने इस बात की पुष्टि की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच ये संघर्ष विराम करीब एक हफ्ते की लड़ाई के बाद हुआ है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। कतर के बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने और संघर्ष विराम को आगे भी बनाए रखने के लिए आने वाले दिनों में भी बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल दोहा में थे। इससे पहले पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। पिछले हफ्ते दोनों ओर से हुई झड़पों, हवाई हमलों और आत्मघाती धमाकों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। ये साल 2021 के बाद से दोनों के बीच सबसे भीषण संघर्ष माना जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर अफगान सीमा पर केंद्रित कर दिया। एक तरफ परमाणु हथियारों से लैस दुनिया की छठी सबसे बड़ी सेना और दूसरी ओर तालिबान के वो गुरिल्ला लड़ाके जिन्होंने 2 दशक तक विदेशी सेनाओं से लड़ाई लड़ी। सवाल उठता है कि क्या आधुनिक हथियारों और परमाणु ताकत के बावजूद पाकिस्तान तालिबान से कमजोर पड़ रहा है। पाकिस्तान के पास करीब 6,60,000 एक्टिव सैनिक है, जिनमें से 5,60,000 थल सेना में है। वहीं तालिबान के पास लगभग 1,70,000 लड़ाके हैं। इनमें से ज्यादातर गुरिल्ला युद्ध में ट्रेंड हैं। पाकिस्तान को चीन जैसे देशों का तकनीकी और सामरिक सहयोग तो है, लेकिन आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और घटते मनोबल ने उसकी सेना की धार कुंद कर दी है। तालिबान की ताकत उसकी फुर्ती और भूगोल की समझ में है। सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में भी छोटे छोटे दल बनाकर हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इससे पाकिस्तान आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG दुनिया की चुनिंदा कमांडो यूनिट्स में गिनी जाती है, जो पहाड़, समंदर और हवा में लड़ाई के लिए तैयार रहती है। लेकिन तालिबान की बद्री 313 और रेड यूनिट जैसी टीमें भी अब काफी संगठित हो चुकी हैं। ये अमेरिकी हथियारों, नाइट विजन और हमवी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि तालिबान के पास आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम या लंबी दूरी के ऑपरेशन की क्षमता नहीं है, फिर भी उनकी हिट एंड रन रणनीति पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गई है। संख्या और तकनीक के लिहाज से पाकिस्तान आगे है। उसके पास 6,000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन, 4,600 तोपें और 465 लड़ाकू विमान हैं, मगर इनमें से कई पुराने और चीनी पुर्जों पर निर्भर हैं। रखरखाव की कमी और ईंधन संकट से ऑपरेशन क्षमता घटती जा रही है। तालिबान के पास सीमित टैंक और अमेरिकी छोड़े गए वाहन हैं, लेकिन इनमें से आधे भी चालू हालत में नहीं हैं। बावजूद इसके पहाड़ी इलाकों में उनके छोटे ड्रोन और घात लगाकर किए गए हमले पाकिस्तान की हवाई बढ़त को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, लेकिन ये सिर्फ रणनीतिक डर पैदा करने का साधन है। जमीनी लड़ाई में उनका कोई उपयोग नहीं। तालिबान के पास परमाणु ताकत नहीं है, पर उनके पास वो अनुभव है जो किसी भी सुपर पावर को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, जैसा अमेरिका के साथ हुआ। झगड़े की जड़ है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, जो अफगान धरती से पाकिस्तान में हमले कर रही है। तकनीकी और हथियारों के स्तर पर पाकिस्तान आगे है, लेकिन तालिबान की जमीनी रणनीति और मनोबल उसे हर बार अप्रत्याशित बढ़त दिला देते हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी अव्यवस्था और कमजोर अर्थव्यवस्था ने उसकी सेना की ताकत को भीतर से खोखला कर दिया है। तालिबान के लिए यह मौका रहा कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की धौंस का जवाब भी दे सके। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।